पाकिस्तान से पत्रकार अजीम भट्ट भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा अजीम भट्ट से जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त किस तरीके का माहौल है। आप लोग संतुष्ट हैं? आपके यहाँ के जनरल आसिम मुनीर का मुझे तो बयान याद आ रहा है, 16 अप्रैल को इसी महीने उन्होंने दिया था, जब वो बता रहे थे कि किस तरीके से हिंदू और मुसलमान में फर्क है और क्यों धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमान का विभेद करना है। वो जो उकसाने का काम था जनरल आसिम मुनीर का, उसी ने इस बर्बरता को अंजाम दिया। अजीम भट्ट, ये आरोप है पाकिस्तान पर, कटघरे में पाकिस्तान। देखें, बहुत शुक्रिया। बहरहाल जो आपने इल्ज़ाम लगाया उस पर तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये जो आपने विजुअल्स दिखाए हैं, यकीनन ये बहुत डिस्टर्बिंग थे और मैं बतौर इंसानियत के नाते जो है वो इंसान के नाते पाकिस्तान पूरे ने इस हवाले से जो भी लोग जिनकी जान गई है उस हवाले से हम मज़म्मत भी करते हैं और दर्द भी रखते हैं। और यकीनन जो आपने जिस तरीके से उनकी फैमिली की चीज़ दिखाई है वो बहुत डिस्टर्बिंग थी। तो इस तरह से उन फैमिलीज़ के साथ तो हम बिल्कुल अपनी बतौर जर्नलिस्ट भी बतौर इंसान भी हम उसकी मज़म्मत भी करते हैं और यकीनन ये बहुत एक मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं उनकी जो बात सुनी है। बहरहाल जो आपने इल्ज़ाम लगाया, अब हम बैक टू द टॉपिक। तो देखें, बड़ी कैटेगोरिकली हमारी स्टेटमेंट थी कि हमने ये नहीं किया, लेकिन अब चूंकि आप लोगों का गुस्सा जायज़ है, आपके अगर 28 लोग जो है वो जान से गए हैं तो आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि उस जायज़ गुस्से के अंदर बिला वजह इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए जब तक प्रूफ ना हो, तहकीकात ना हो। तहकीकात होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो इसके ऊपर बड़ा अजीम भट्ट, प्रूफ, तहकीकात, जांच, उसके बाद हमें मौका दिया जाए, हम जांच करेंगे, ये खोखले लगती हैं आपकी बातें। ये बातें जो हैं वो दुनिया में कोई भी आप लोगों पर भरोसा नहीं करता है। यहाँ पर भड़काऊ बयान जिस तरीके से आपके यहाँ के नेताओं की तरफ से न सिर्फ बल्कि सेना प्रमुख की तरफ से दिया जाता है, जिस तरीके से हमास के लोगों को आप लोग वहां पर इस्तकबाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, जिस तरीके से वो लश्कर का आतंकी कसूरी आपके यहाँ जहर उगलता है, और उसके बाद हिंदुस्तान में अब ये जो आंसू बह रहे हैं और आप यहाँ पर बैठकर मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि आपको बहुत तकलीफ हो रही है, ये विजुअल्स आपके लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। ये आपके लिए विजुअल्स हो सकते हैं सर, ये हमारी आप बीती है और हम खुलकर कहते हैं कि आपकी करतूत है। अभी आपको मैं और डिस्टर्ब करती हूं, अभी आप और जरा देखिए तस्वीरें। पहलगाम हमले में गुजरात के सूरत के व्यापारी शैलेश को आतंकवादियों ने मार दिया। इसलिए मार दिया क्योंकि वो हिंदू था। धर्म के आधार पर चुन चुन कर हिंदुओं को गोली मार रहे थे ये आपके यहां के आए हुए आतंकवादी। 23 अप्रैल यानी कल जन्मदिन था शैलेश का। उससे एक दिन पहले आतंकवादियों ने बेरहमी से हत्या कर दी शैलेश की। शैलेश का 9 साल का बेटा है नक्श। पूरी घटना इस 9 साल के मासूम की जुबानी सुनिए और जरा सोचिएगा जरूर कि ये 9 साल का बेटा जिसने अपने बाप को हिंदू मुस्लिम इस आधार पर चिन्हित होके अपनी आंखों के सामने मौत के घाट उतरते देखा है, उसकी मनोस्थिति क्या होगी। हम पहलगाम गए थे, उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए। तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बचे हैं वो भागो नीचे। तो हम नीचे भाग गए। मम्मी दीदी ने तो मेरे को घोड़े पर बिठा दिया था। मम्मी दीदी उतर के आई, मैं घोड़े से आया था। मुझे लगा तो गए थे, मेरे को लगा गए, अब तो गए, पर उन लोगों ने बचा लिया। मेरी मम्मी तो जा नहीं रही थी मेरे पापा को छोड़ के, पर हम दोनों के लिए तो जाना पड़ा था। आतंकवादी क्या बोल रहे थे उस पर? कुछ बोल रहे थे लोग? हाँ, कलाम बोल रहे थे आतंकवादी। और मुसलमान बोल रहे थे, मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला, और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। ये 9 साल का नक्श है जो बता रहा है किस तरीके से उसकी आंखों के सामने उसके पिता को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया आतंकवादियों ने।
धर्म के आधार पर नक्श के पिता शैलेश को चिन्हित किया, क्योंकि शैलेश हिंदू, इस वजह से आतंकवादियों ने उसे गोलियों से भून दिया। अजीम भट्ट, आइए और मुझे बताइए क्या फर्क इन आतंकवादियों में और आपके सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर में? वो तो भरी सभा में इसी तरीके की तकरीर दे रहे थे, हिंदू और मुसलमान के बीच का फर्क बता रहे थे, हिंदू और मुसलमान के बीच जो जहर है और जो आग है उसे भड़काने का काम कर रहे थे। उन्होंने जो अपनी बातों से कहा वो आतंकवादियों ने पहलगाम में आकर कर दिया, चुन चुन कर हिंदुओं को मार डाला। देखिए, मैंने पहले भी ये अर्ज की है कि आप चूंकि इस वक्त इमोशनल हैं और होना बनता है, इसलिए मैं कोई सख्त बात नहीं करना चाहता हूँ, वरना जिस तरीके से आप बार बार इल्जाम लगा रही हैं और बार बार वो कर रही हैं तो वो अच्छी मुनासिब नहीं है। बार बार जो आप जनरल आसिम मुनीर की तकरीर का जिक्र कर रही हैं उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए, तकरीरों के ऊपर अगर आपने हमें कटहरे में खड़ा करना है तो मैं आपको राजनाथ सिंह की, आपके जो मोदी साहब हैं, इनकी भी बहुत सी तकरीरें दिखा सकता हूँ जहाँ पर वो कश्मीर को लेके, पाकिस्तान को लेके, बलूचिस्तान को लेके, इवन जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, आप लोग तो मजम्मत तक नहीं कर रहे थे। आप लोगों ने वहां पर हमारे जो शहीद हुए उनकी मजम्मत तक नहीं की थी, आपकी मीडिया ने यहाँ पर भंगड़े डाले थे। लेकिन मेरा आज इंसानियत ये कहती है कि मैं यहाँ पर अजीम भट्ट, आपको एहसास है आप क्या बोल रहे हैं? आपको एहसास है आप क्या बोल रहे हैं? आपको समझ आता है ना, अंग्रेजी में एक बात है कि एप्पल्स और ऑरेंजेस उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर वही काम कर रहे हैं। मुझे पता आप जो है वो आसिम मुनीर जो धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमान जो है उसके बीच का फर्क बता रहा है, जो बता रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो दो राष्ट्र की जो थियरी है वो क्यों जरूरी है, वो जो आग फैलाने का काम कर रहा है आप उस पर मोहर लगा रहे हैं। सर, ये बेशर्मी है आपकी। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये बेशर्मी है। आपका नकाब उतर गया। अभी कुछ देर पहले वो जो विजुअल्स डिस्टर्बिंग आपको बहुत ज्यादा लग रहे थे, ये जो निंदा और मजम्मत आप कर रहे थे, नकाब उतर गया सर। ये ढकोसला हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये ढकोसला। अपने पास रखो अपना ढकोसला। चाहती हैं तो आप कीजिए, मैं नहीं करना चाहता हूँ। मुझे आम लोगों की दुख है, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, ढकोसला है तुम्हारा। उस लहजे में जवाब नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे दुख है वहां के आम लोगों का। आप अगर टीआरपी के लिए कुछ करना चाहती हैं तो आप कीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप टीआरपी के लिए इस तरह की बातें करना चाहती हैं तो कीजिए। मैंने अपने दुख का इजहार कर दिया क्योंकि आम लोग वहां पर जो है वो मरे हैं और उनकी आपने मुझे मैं दोबारा दोहराती हूँ दोबारा जो है वो आपका दुख जो आप इजहार कर रहे हैं मुझे उसकी रत्ती भर परवाह नहीं है। मैं दोबारा इस बात को दोहराती हूँ क्योंकि आप पर हम हिंदुस्तानी भरोसा नहीं करते। मैं दोबारा इस बात को दोहराती हूं। आप मुझे ये बता दीजिए कि वो हमास जो आतंकवादी संगठन है उसके मुखिया को बुलाकर आप लोग उसकी आरती क्यों उतार रहे थे? क्यों उतार रहे थे आरती फिर हमास के मुखिया की? क्यों उतार रहे थे? क्यों घोड़ों के साथ उसका स्वागत कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? रोमाना जी, मेरा जवाब लीजिए ना। फिर जवाब अगर आपने नहीं लेना, टीआरपी करनी है तो एक अलग बात है। अच्छा देखिए, आपने अगर रोमाना जी मेरा जवाब लेना ना तो जवाब लीजिए ना। अगर आप इंटरप्ट करेंगी तो फायदा नहीं है, ठीक है? अगर आप मुझे 30 सेकंड दें मैं अपना जवाब दे देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर आप इल्जाम लगा रही हैं, मैं बार बार यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आपके पास ये सबूत मौजूद है तो आप डेफिनेटली जाइए। मैं जो दुख का इजहार कर रहा हूँ वो आपसे अवार्ड लेने के लिए नहीं कर रहा, बतौर इंसान कर रहा हूँ। वो मेरा वाकई दुख है, मुझे आपसे अवार्ड तो नहीं चाहिए ना कि मैं दुख का इजहार कर रहा हूँ। मुझे वाकई दुख है तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे दुख है आम लोग जो वहां पर मरे हैं। लेकिन बात यह है कि इसके ऊपर अगर आप अपनी टीआरपी और अपनी जो है वो मुल्क की मोदी साहब का ग्राफ ऊपर करने के लिए उसको अगर इस्तेमाल करना चाहती है वो आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है। हम तो आज भी दुख का इजहार कर रहे हैं, जिस तरह हमने जहां आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने जाफर एक्सप्रेस के शहीदों के बारे में जिस तरीके से भंगड़े डाले थे इंडियन मीडिया ने, तब भी आपको ये सोचना चाहिए था कि किस तरीके से लोगों को मारा जाता है। उसी तरह आपको भी दुख का इजहार करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया था। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। बाकी जहां तक आपके 30 सेकंड आपने मांगे थे, 1 मिनट मैंने आपको दे दिया, लेकिन आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला कि वो हमास का मुखिया और हमास के मुखिया को बुलाकर आप लोग आरती क्यों उतार रहे थे। आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला कि वो लश्कर का जो आतंकवादी है कसूरी, वो जहर उगलता है, उस पर आप लोग लगाम लगा नहीं पाते। अब बिलबिला गए। बोल दो ना, 2 बोल। हमास के मुखिया की आरती क्यों उतार रहे थे? क्यों घोड़ों के साथ उसका स्वागत? भाई, लश्कर कलदम तंजीम है, बैन तंजीम है पाकिस्तान में। लश्कर बैन तंजीम है पाकिस्तान में।
लश्कर बैन तंजीम है पाकिस्तान में। वी आर नॉट सपोर्टिंग लश्कर, वी आर नॉट डिस्कसिंग हमास यहाँ पर। बैन तंजीम रवाना की जी जो प्लीज, नहीं प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मेंटेन द डिग्निटी। ठीक है, इतना प्लीज आप मेरे सामने कर रहे हैं तो मैं भी एक प्लीज आपके सामने रखती हूं। और ये जो बैन तंजीम यहां पर आप आकर एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब जरा इस पर भी दो बोल सुनिए। जनरल सिवाच मेरे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, वो बताएंगे सर आपको। और मुस्कुराइए मत सर, मुस्कुराहट तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही आपके चेहरे पर इस वक्त। देखो, सच्चाई है पाकिस्तान का असली चेहरा पूरे वर्ल्ड के सामने। और ये जो कह रहे हैं कि लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद जैसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन, हाफिज सईद और मसूद अजहर, उनको ये वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, गेस्ट हाउस में रखते हैं। और जो 26/11 का हमला कराया था इन्होंने मुंबई में, 35 बार डोजियर भेजे, क्या एक्शन लिया पाकिस्तान ने? सच्चाई यह है कि आपको याद होगा जब हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में पाकिस्तान में एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने बोला था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा तो एक दिन आपको भी डसेगा। तो आज ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी इनका ही पैदा किया है। सच्चाई यह है, ये गुड और बैड टेररिस्ट में फ़र्क करते हैं। ये लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद आतंकवादियों को भारत तरफ भेजते हैं उनको गुड टेररिस्ट बोलते हैं, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो इनको मार रहा है उसको ये बैड टेररिस्ट बोलते हैं। तब तक ये नहीं लड़ सकते टेररिज्म के अगेंस्ट जब तक ये फ़र्क करना नहीं छोड़ेंगे। और सच्चाई ये भी है कि आज 100 जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं उसमें से 80 टेररिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान से हैं या उनकी रूट पाकिस्तान से। पाकिस्तान एक हब सेंटर टेररिज्म का, और ये जो कार्रवाई कराई है इसमें कोई शक है ये अब भी 450 से 500 लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी लॉन्च पैड पे बैठे हैं, वो भारत की तरफ पुश करना चाहते हैं। तो इसमें कोई शक रह जाता है ये किसने किया? कितनी बार इनको एक बार आप इंटेलिजेंस देंगे, कितनी बार आप इनको प्रूफ देंगे? अब वो समय चला गया भट्ट साहब, अब वो समय चला गया, अभी एक्शन होगा। और ऐसा एक्शन होगा पाकिस्तान याद रखेगा, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई है। पानी जो है सिर से ऊपर से उठ गया है। ये डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक जो हमने किया है ये तो ट्रेलर है, अभी तो मिलिट्री ऑप्शन होगा। आप देखना है भट्ट साहब कि क्या होगा, क्योंकि ये बात आपको बताना चाहता हूं मैं कि भारत की सरकार ने मन बना लिया है, आर पार की लड़ाई है। हम तो इंतजार ये जो करेंगे, फिर आपको बताएंगे। घटना की है, निहत्थे लोगों को मारा है और धर्म के आधार पे। जनरल आसिम मुनीर जो बोला है वो कोई प्रोफेशनल आर्मी का चीफ नहीं बोल सकता। वो तो ऐसा था जैसे एक मौलवी मस्जिद में बोलता है। ये बातचीत बोलते हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। अरे आपके पास भी तो हिंदू है, कितनी क्यों याद आ रही है भाई? क्या हो गया? आपके पास भी पारसी आपके गोद में, मगर ये सच्चाई है पाकिस्तान एक टेररिस्ट है। 2008 26/11 मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान कहता था ना कि साहब ये जो हैं ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स थे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जनरल आसिम मुनीर का बयान जो दुनिया के सामने है उससे पता चलता है किस तरीके से आतंकवाद पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का ही एक चेहरा है। वो एस्टैब्लिशमेंट जिसमें सेना है, आईएसआई है, और इसी वजह से पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के सामने अलग थलग है।